So, do you ever thought about death? हमारा रिलीजियस बिलीफ जो है कि इम्तिहान आपका ख़त्म होता है और उसके बाद दूसरा इम्तिहान शुरू होता है क्वेश्चनिंग द एग्ज़ाम ऑफ लाइफ एंड्स एंड द एग्ज़ाम ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स। तो अगर आप रिलीजियस सेंस में पूछो तो हमें ज़ाहिर है डेथ से खौफ आता है, खौफ इन अ वे कि इंसान कितना भी अच्छा हो जाए आपको पता होता है कि आपकी कोई ना कोई कमियां हैं। एक अमेरिका में जैसे टैक्स लॉ बुक है, आप कितना भी फॉलो कर लें आपको हमेशा डर होता है कि यार कोई ना कोई क्लॉज आपने मिस किया है। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी में भी यही है। एट द सेम टाइम मैं असल में हुकूकुल इबाद पे बड़ा बिलीव रखता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ अच्छे हो ना और दिल के अच्छे हो तो आई थिंक ऊपर वाला भी देख रहा है कि यार मुझे इसकी इबादत की ज़रूरत नहीं है, इसको मेरी इबादत की ज़रूरत है, लेकिन मेरे लोगों को शायद इसकी ज़रूरत पड़े क्योंकि मैंने इसको ज़रिया बनाया उस चीज़ के लिए। तो मैं उस चीज़ में बड़ा ख्याल रखता हूँ। Do you have like a age limit in your mind कि यार मुझे इतना कम से कम जिंदा रहना है? यार या you comfortable कि यार अगर अगले साल भी if you die तो you're fine? नहीं, मेरा ज़िंदा रहना भी ज़रूरी Okay. है। Like do you have a age limit? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। Okay. हाँ, कितना कितना थोड़ा-सा चाहिए? 10 साल चाहिए तकरीबन। सिर्फ 10 और साल, हाँ, which is not a lot. Like 10 साल मिनिमम चाहिए। बाकी अगर आप इमोशनली पूछें तो मुझे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वक़्त चाहिए। and when you're standing in front of God, वो कहेंगे यार तुझे सब कुछ मैंने दिया, तो तूने क्या किया है? तो what would be your answer? मैं एक चीज़ में बड़ा सॉलिड हूँगा, वो होता है ना आपके 4-5 एग्ज़ाम होते हैं और एक में आपको पता होता है कि इसमें तो 100 में से 100 आएँगे। लोगों के साथ बुरा नहीं किया कभी किसी के साथ। उस चीज़ में सॉलिड हूँ, बाकी में कमियाँ हैं बहुत सारी। वो आप जो कहते हैं ना सक्सेस की डेफ़िनेशन सिर्फ़ पैसा नहीं है। मज़हबी सक्सेस भी होती है, फैमिली सक्सेस भी होती है, आपकी इमोशनल सक्सेस भी होती है और फाइनेंशियल सक्सेस जब जाके होती है जब आप प्यूरीफाई कर रहे हो उसको। और प्यूरीफाई मैं स्ट्रिक्टली रिलीजियस सेंस में नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक दिल भी होता है ना इंसान का। अगर आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हुए हैं और आपने खाना खाया हुआ है और 4 भूखे लोग नज़र आ रहे हैं, तो क्या आप खर्च करने की वो दिल और गुर्दा Hmm. रखते हो? तो वो चीज़ भी होती है। तो उस मामले में सक्सेस होना बड़ी ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल है उस मामले में मैं पास हो जाऊँगा, बाकी सारे मामलों में थोड़ी-सी मुझे पेटी लगेगी। अयाज़ भाई अगर आप अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, तो वो आपको सवाल एक है कि यार तुम्हें सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास और तो व्हाट वुड बी योर सॉर्ट ऑफ और क्या किया तुमने आगे जाके? आई एक्चुअली बिलीव कि अल्लाह ने मुझे जो दिया ना वो सब मेरा है ही नहीं। मैं ऑफ कोर्स देयर सो मेनी थिंग्स आई डू इन माय लाइफ जो मैं बोलूँगा भी नहीं बिकॉज देन उनके करने का फ़ायदा नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है भाई, और मैं एवरीडे ये बात अपने से करता भी हूँ, समझाता भी हूँ, मैं लोगों को बताता भी हूँ कि मेरे पास जो आया ना वो सब मेरा है ही नहीं। क्योंकि लिटरली फ्रॉम दैट मीडियन कितने लोगों के लिए क्या कुछ हो रहा है, अगेन आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट। तो आई थिंक मुझे तो एक ड्यूटी लगती है ये कि इट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, राइट। और मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं मैं बैठ के बोलूँगा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, बट आई नो माई कोर वैल्यूज़ टू द पॉइंट, राइट, कि ये ठीक है ये गलत है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, लोगों को लगता है जी हमने साद भाई को लिए ये कर दिया, मैंने साद भाई को मोटरसाइकिल ले दी। भाई आपका कमाल ही नहीं, आपकी औकात नहीं है एक एक पैनी देने की उन्हें, वो अल्लाह ने आपसे बस करवा दिया, यू आर जस्ट वो जरिया बनने वाला बात है। और आई थिंक मुझे एक चीज़ का बड़ा डर रहता है कि मेरे से कुछ गलत नहीं हो जाए, कि मेरे पास जो है मैं उसको मिस यूज़ नहीं कर दूँ। डेथ से डर लगता है, अगर आप पूछ रहे हैं भाई, हर लम्हे लगता है, क्योंकि पता ही नहीं है अगले लम्हे यहाँ पे होना है भी कि नहीं। तो अगेन जाने अनजाने में पता नहीं कितनी गलतियाँ क्यों होंगी, बट जो विद इन माई कंट्रोल है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो गलत नहीं करूँ यार। उज़ैर, इफ आई फ्लिप दिस क्वेश्चन एंड अगर अल्लाह आपसे पूछे कि यार अच्छा मेरे से एक सवाल या कोई 2-3 सवाल हैं पूछो, तो वो क्या क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चंस बहुत ही स्पिरिचुअल और डीप क्वेश्चन है आपने जो मेरी तरफ किया है। लेकिन ऑफ कोर्स एक ये चीज़ ज़रूर रहती है कि कभी कभार आप काफ़ी बेहतरी लोगों के लिए सोच रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ लोग जो आपके साथ बुरा करते हैं उनको फ़ौरन ही उसका जो है ना वो मिले, उसका आप कह लें कि जो भी उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है ना वो उसी वक्त अकाउंटेबल होने चाहिए उस चीज़ के। तो जो डिले आया है तो ये ज़रूर सवाल बनता है कि डिले क्यों है। इस तरह के लोग मैंने देखे हैं, कुछ आप अक्सर वीडियोस वगैरह देखते होंगे जो कि हमारे अपने मुल्क से ही आ रही होती हैं या डिफरेंट जगहों से आ रही होती हैं। वहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि इंसान का ये चेहरा भी है। इंसान जो है वो जानवर से बदतर काम कर रहा होता है और फिर भी वो जो है अपने जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें वो बहुत ही अच्छा मसीहा की तरह उसको समझा जा रहा होता है। तो उस पर अक्सर मेरा होता है कि इनको कब इबरत का निशान बनाया जाएगा या इनको कब ये अपने एक्ट के कब आंसरेबल होंगे, इतना बुरा किसी के लिए सोच के या करके।